हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना। आज मैं जो ऑनलाइन प्लांट मंगाई हूँ उसी की रिपोर्टिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने इसको पहले फंगीसाइड के पाउडर में डिप कर लिया था, मतलब 1 घंटे के लिए मैंने इसको डाल दिया था। ऑनलाइन आया हुआ प्लांट है तो इसको 1 घंटे के लिए मैंने डिप कर दिया और उसके बाद मैंने इसको रात भर के लिए ड्राई कर दिया। अब मैं जा रही इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो रिपोर्टिंग करने के लिए आप जब भी ऑनलाइन प्लांट आता है तो आप सबसे पहले इसको फंगीसाइड के पाउडर में, मतलब लिक्विड में डिप कर ले। तो उससे क्या होता है कि जो भी फंगस वाला रहता है, हमारा एडेनियम का प्लांट जो रहता है तो फंगस वाला रहता है, तो उससे फंगस पूरे हट जाते हैं, तो एडेनियम हमारा सुरक्षित हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए इतने बड़े बड़े प्लांट है, तो इस प्लांट को जो हम लोग मतलब ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसकी सॉइल बिल्कुल पहले हल्की रखना चाहिए। हल्की इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन प्लांट होते हैं और सरवाइव करके एक हफ्ते तो लग ही जाते हैं इनको सरवाइव करने में। वहाँ से आते हैं, पहले वहाँ ड्राई होते हैं, फिर फंगीसाइड पाउडर में ड्रिप होते हैं, फिर ड्राई होके फिर ऑनलाइन ये पैकिंग होके हमारे पास हफ्तों बाद आते हैं। तो कम से कम 10 दिन तो हो ही जाता है इनको ड्राई करने और सरवाइव करने यहाँ तक आने में। तो इसलिए आप सबसे पहले इनको कोई भी कहना चाहिए कि कोई भी मतलब ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र इस प्लांट में मत दीजिए जब आपका प्लांट आता है। जब आपका प्लांट कुछ महीने बाद जब आपके पास रह जाता है, जैसे 4-6 महीने हो जाते हैं और आपका प्लांट जब बड़ा हो जाता है, उस समय पे आप इसे फिर आप कोई भी मतलब फर्टिलाइज़र इस प्लांट को दीजिए। तो अभी जो मैं रिपोर्टिंग करूँगी तो उसमें ज़्यादा मैं फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी। तो ये फर्टिलाइज़र ये मैंने क्या क्या रखा है, फर्टिलाइज़र नहीं कहेंगे, जो मैं इसकी सॉइल बनाऊँगी तो ये सॉइल है, कोकोपीट है ये। इसमें मैंने कम से कम 35% के करीब मैंने इसको कोकोपीट रखा है और 10% मैंने इसको सैंड की मात्रा को रखी है, ये देखिए। और 5% मैंने इसमें नीम की खली डाली है। नीम की खली इसलिए डाली है क्योंकि ये फंगस में सबसे अच्छा इफ़ेक्ट करता है और सबसे अच्छी बात है ये ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि हमारा जो ये रहता है फंगस को सबसे अधिक ये मारता है। हमारा फंगीसाइड से भी ज़्यादा असरदार हमारा नीम की खली होता है। तो नीम की खली आप ज़्यादा यूज करें प्लांटों में, फंगीसाइड में ज़्यादा पैसे मतलब वो ना करें। फिर भी ठीक है, फंगीसाइड हम ऐड करते हैं, गार्डन के लिए रहता है तत्काल के लिए। और ये जो नीम की खली रहती है इसमें थोड़ा सा, तो इसलिए आप ये ऐसे 3 हल्के मटेरियल को आप तैयार रखें। ये देखिए, मैंने बताया 35% आपका कोकोपीट है। वैसे कोकोपीट पे ही आप लगा देंगे तो बहुत अच्छा आपका जो प्लांट रहता है बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और इसमें मैंने 10% सैंड की मात्रा मिला दी है और नीम की खली 5% के करीब मिला दी है, मतलब 2 मुट्ठी इसको मैंने मिला दी है। ये थोड़ा सा मतलब पंडाल की आवाज़ है गणेश की, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो आप इन सॉइल को आप ऐसे मिला दीजिए, बिल्कुल इसको मिला दीजिए। ये 5 प्लांट हैं, पाँचों को आज मैं मतलब रिपोर्ट कर दूंगी। ये देखिए, हम इस तरीके से इसको मिला दिए। और मिलाने के बाद देखिए, आप जब भी इतने बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, तो उसको ज़्यादा बड़ा पॉट मत दीजिए। पॉट का भी सिलेक्शन करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप छोटा सा प्लांट है और आप बहुत बड़ा उसमें प्लांट लगा दिए हैं। तो ये देखिए, 4 इंच का मैंने पॉट रखा है, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं रखा। इससे छोटा पॉट वैसे तो मैं 3 इंच वाले में ही लगाती, लेकिन इसको मैं 4 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे ड्रेनेज मैंने बना लिया है घर में और 10-10 रुपए की ये पॉट है, मैंने मार्केट से ख़रीद के लाया है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें सैंड डालूँगी, इसके नीचे में इस तरीके से सैंड को डाल दूँगी, क्योंकि इससे ड्रेनेज तो वैसे भी हमारी सॉइल में ज़्यादा कुछ है नहीं तो दिक्कत होगी नहीं। फिर भी मैं इसको इस पे इस तरीके से, आपका प्लांट की साइज़ छोटी है तो आप प्लांट का मतलब उसको भी ज़्यादा बड़ा पॉट मत दे। पॉट भी बहुत महत्व रखता है कि आप बहुत बड़ा पॉट रख दिए हैं और आपका प्लांट बहुत छोटा है, इससे भी दिक्कत बहुत आती है। और जैसे जैसे इसका मतलब साइज अडेनियम का हमारा बढ़ता जाएगा, हम वैसे वैसे पॉट भी इसके चेंज करते जाएंगे। ये देखिए,
यह हमारा एक प्लांट तैयार हो गया है। ये हम दूसरा प्लांट तैयार करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें आपने देखा होगा कुछ भी फर्टिलाइज़र डाला ही नहीं है। फर्टिलाइज़र का यूज आप शुरू में मत करिए, क्योंकि प्लांट हमारा वैसे ही शौक पे रहता है जब हमारे पास आता है, और जब हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो हमारा प्लांट और भी शौक में चला जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए। मैं तो सैंड भी मिला दी हूँ 10%। वैसे सैंड भी मैं नहीं मिलाती, प्योर कोकोपीट में लगा देती हूँ। हल्की सी नीम की खली या फंगीसाइड 1 चम्मच डाल के इसको मैं लगा देती हूँ। ये हमारा 2 प्लांट तैयार हो गया। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, और आपके प्लांट की अरेबिका का जो प्लांट है ऑनलाइन मैंने मंगाया था, उसको भी मैंने ऐसी ही सॉइल में बना के रखा था। उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है कि अभी मैंने दूसरा प्लांटर दिया है। उसका जो कोडेक्स है बहुत बढ़ गया था, तो उसको मैंने दूसरा प्लांटर दिया है, फिर भी वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। उसकी सॉइल मैंने कोई भी चेंज नहीं करी है। ये देखिए, 2 मेरे तैयार हो गए प्लांट। ये तीसरा प्लांट को मैं तैयार करूँगी। ये देखिए, मैंने सभी प्लांटों को रिपोर्ट कर दिया है। जो प्लांट मैंने मंगाया था, सभी रिपोर्टिंग हो गई है सभी की। अब मैं इसमें ये फंगीसाइड का जो पानी है, ये फंगीसाइड का पानी जो मैंने डीप करके 1 घंटे रखा था, वही वाला ये पानी है। तो इसी को ये प्लांटों में मैं थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। तो हमारे प्लांट क्या हो जाएंगे, इसमें सेट हो जाएंगे पूरे। ये देखिए, ये देखिए पूरा इसी तरीके से ये पूरे प्लांट हमारे रिपोर्ट हो गए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। ये देखिए, अब इसको मैं शेड वाली एरिया में रख दूँगी कम से कम 10 दिन के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको धूप में शिफ्ट करूँगी इन प्लांटों को।